हेलो गाइस, मैं लीना कुमारी आप सभी का स्वागत है आपके चैनल टेंशन फ्री पेपर टाइम में। बच्चों कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। सो बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं सेकंड ईयर की बुक का 5th चैप्टर। अगर आपने फर्स्ट एंड सेकंड थर्ड फोर्थ नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन आइकन पर लिंक मिल जाएगी, आप वहां जाकर देख सकते हैं। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, वीडियो पे पहली बार है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज चैनल पे आपको मिलते रहते हैं। सो चलते हैं अपने क्लास की और समझते हैं 5th चैप्टर को। भारत की प्राकृतिक वनस्पति और वन्यजीव पर्यटन भारत सभी कारणों और मौसम के लिए गंतव्य है। बच्चों, कहने का तात्पर्य ये कि जो भारत है वो प्रकृति के लिए भी, वनस्पति के बिहाफ पे भी और मौसम के बिहाफ पे भी घूमने वाला स्थान है। तो इसी सब चीज़ों के बारे में हम 5th चैप्टर के अंदर पढ़ना है। भारत का वन्यजीव पर्यटन एक आकर्षण विकास क्षेत्र है जो वन्यजीवों की संरक्षण और उनके संग्रहण के लिए बनाया गया है। अगर हम भारत के वन्यजीवों के बारे में बात करें तो जो वन्यजीव है उसके विकास के क्षेत्र में उनके संरक्षण और संग्रह मतलब प्रोटेक्शन और स्टोरेज के लिए वन्यजीव के लिए ऐसे अन्य स्थल बनाए गए हैं जिससे कि पर्यटक उन्हें देख भी सके और उनका प्रोटेक्ट भी किया जा सके। भारत एक ऐसा देश है जहां प्राकृतिक सौंदर्य के साथ साथ विविधता का एक अद्वितीय संग्रहण है। यहाँ विभिन्न प्रजातियों के वन्यजीव, जैव विविधता और उनके प्राकृतिक आवास को संरक्षित किया जाता है। अगर हम भारत देश की बात करें तो भारत एक प्राकृतिक सौंदर्य देश तो है, साथ ही साथ एक अद्वितीय संग्रहण मतलब बहुत सारे स्टोरेज में हमें वन्य जीवों के बारे में या वन्य प्रजातियों के बारे में देखने को मिलता है, उनका घर भी और उनकी प्रजातियां भी। तो इसे देखने के लिए या हम कह सकते हैं प्रकृति को सेव रखने के लिए हमें उनकी प्रजातियों को भी सेफ रखना होगा और अपने प्राकृतिक वातावरण को भी सुरक्षित करना होगा। तभी हम कहीं ना कहीं उन जीवों को या हम कह सकते पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित कर पाएंगे। भारत के वन्यजीव पर्यटन से यात्रीगण वन्यजीवों के साथ जुड़ सकते हैं और उनके निकट संपर्क में आ सकते हैं। अगर हम भारत के वन्यजीवों की बात करें तो अगर हम उन्हें सेव करके रखते हैं, प्रोटेक्ट करके रखते हैं और उनके जो आवास है वो या हम कह सकते हैं जो उनके खाने पीने की चीज़ें या फिर उनका जो दिनचर्या है वो किस तरीके से अगर हम उसे ठीक करके रखते हैं तो कहीं ना कहीं जो प्रजातियाँ हैं वो धीरे धीरे लुप्त भी नहीं होंगे और हमारा वातावरण भी कहीं भी खराब नहीं होगा। हम प्राकृतिक चीज़ों को सेव कर कर रख पाएंगे जिससे कि हमारे पर्यटक जो हैं उसकी ओर आकर्षित हो पाएंगे और साथ ही उनसे अच्छे संबंध के रूप में उनसे मिल पाएंगे और वो आनंद भाव महसूस कर पाएंगे प्रकृति को लेकर। नेक्स्ट है, भारत के वन्यजीव पर्यटन के लिए कई राष्ट्रीय पार्क और वन्यजीव अभयारण्य उपलब्ध है। राष्ट्रीय पार्क में यात्रीगण वन्यजीवों के निकट संपर्क में आ सकते हैं और उनके स्वाभाविक आवास को देख सकते हैं। उदाहरण के लिए भारत में कश्मीर है के राष्ट्रीय उद्यान में बाघ, हाथी, बारहसिंगा आदि जैसे वन्यजीव देखे जा सकते हैं। अगर हम वन्यजीव की बात करें तो हमारे भारत ने राष्ट्रीय रूप में कई पार्क बनाए गए हैं जिसमें हम अपने प्राकृतिक जातियाँ जो होती हैं जीव जंतुओं की उनको संरक्षित करने के लिए, उनकी देखभाल करने के लिए, उनको जीवित रखने के लिए हम कह सकते हैं उनका प्रॉपर तरीके से ध्यान रखने के लिए ऐसे बहुत सारे आवास बनाए गए हैं या हम कह सकते हैं राष्ट्रीय उद्यान बनाए गए हैं जिसमें उनको सेव कर कर रखा जा सकता है, उसके ऊपर ध्यान रखा जा सकता है और उससे पर्यटक एक संपर्क में आकर उस आनंद को, उनके रहन सहन को, एक एनिमल्स लवर्स जो होते हैं ना वो चीज़ फील कर पाए। ऐसे बहुत सारे राष्ट्रीय उद्यान के रूप में ऐसे आवास बनाए गए हैं हमारी सरकार द्वारा जिससे कि हम अन्य जानवर व प्रजातियों को सेफ तरीके से रख सकते हैं। और सबसे बड़ा उदाहरण हमारा कश्मीर में ऐसे राष्ट्रीय उद्यान देखने को मिलते हैं जहाँ पर बाघ, हाथी, बारहसिंगा आदि अन्य जीव जंतु या वन्य जीव देखने को मिलते हैं जिसे देखने के लिए भारी मात्रा में पर्यटक जाते हैं। नेक्स्ट है वन्य जीव पर्यटन का अर्थ। अभी हमने क्या समझा बच्चों? भारत के अंदर वन्य जीव को समझा। अब हम समझते हैं कि वन्य जीव किस तरीके से पर्यटन का अर्थ भी बताता है और किस तरीके से अपनी महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाता है। वन्य जीव पर्यटन का एक प्रमुख पर्यटन क्षेत्र है जो भारत के समृद्ध वनस्पति और जीव जंतु जीवन को दर्शाने का एक माध्यम है।
वन्यजीव क्या है बच्चों? वन्यजीव एक तरीके से पर्यटन का एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर बहुत सारे जीव जंतु का जो जीवन होता है उनको दर्शाने का एक माध्यम बनकर उभर कर आया है। वन्यजीव पर्यटन का अर्थ होता है कि यह पर्यटन विभिन्न वन्यजीव अभयारण्यों, राष्ट्रीय उद्यानों और वन्य प्राणियों के संरक्षण और उनकी सुरक्षा को समर्पित है। अगर हम वन्यजीव पर्यटन की अर्थ की बात करें तो वो क्या है? एक तरीके से एक ऐसा स्थल या एक ऐसी जगह जहाँ पर हम विभिन्न प्रकार के वन्य जीवों के अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यानों के द्वारा उनको सुरक्षित रख सकते हैं और उनके जो प्रजातियां जो नष्ट हो रही है उन कारणों को पकड़कर उसके अंदर सुधार ला सकते हैं। इस प्रकार का पर्यटन ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक और मनोरंजक महत्व रखता है जो वन्यजीव और उनके पर्यावरण को समझने का एक अद्वितीय तरीका प्रदान करता है। जब हम ऐसे राष्ट्रीय उद्यान अभयारण्यों को प्रवास के रूप में बनाकर उन वन्य जीवों की सहायता करते तो हो उससे क्या इफेक्ट पड़ता है हमारे पर्यटन के ऊपर? ऐतिहासिक चीज़ें का हम ध्यान रख सकते हैं, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक और मनोरंजन, मतलब कि जो एनिमल्स, जो प्राकृतिक वनस्पतियां हैं वो कहीं ना कहीं हमारी ऐतिहासिक चीज़ को भी दर्शाती है, संस्कृति को भी दर्शाती है और वैज्ञानिकों को बहुत बड़ा प्रॉफिट देती है और मनोरंजन का एक साधन के रूप में भी उभर कर आती है। अगर वन्य जीव पर्यटन या प्रकृति की बात की जाए तो इसी सब चीज़ों की वजह से भारी मात्रा में पर्यटक उन वन्य जीव या वन्य स्थल पर घूमने जाते हैं। नेक्स्ट है वन्य जीव पर्यटन का अर्थ है कि यह पर्यटन मानवों को वन्य जीवों के प्राकृतिक वातावरण में ले जाता है। अगर हम वन्य जीवन की बात करें तो एक और उदाहरण ये कहता है कि पर्यटन जो है, जो मानव एक तरीके से वो जो वन्य जीव और प्राकृतिक है उसके वातावरण को देखने में, महसूस करने में कि किस तरीके का होता है उसकी ओर लेकर जाता है ताकि वह उन्हें खुद देख सके और उनके बारे में अधिक सीख सके। कौन देख सके? पर्यटक देख सके पर्यटन स्थल पर जाकर कि वे किस तरीके की प्रजातियां हैं, कैसे एनिमल्स है, क्या क्या होता है, कैसे उनको रखा जाता है, कैसे उनकी रक्षा की जाती है, उन सब चीज़ों को वो खुद से महसूस करे और बहुत सारी चीज़ें सीख सके। इस प्रकार के पर्यटन के द्वारा लोग वन्य जीवों के बारे में अनुभव करते हैं और इस तरीके से पर्यटन को देखने के लिए भारी मात्रा में पर्यटक आते हैं और उनके बारे में जानते हैं और अनुभव करते हैं और उनके संरक्षण के महत्व को समझते हैं और किस तरीके से उनको प्रोटेक्ट किया जा सकता है, उन जीव जंतुओं को उसको समझते हैं। यह उन्हें प्राकृतिक संसाधनों की प्राकृतिक सुंदरता को देखने और महसूस करने का अवसर भी प्रदान कराता है। जब पर्यटन घूमने आता है वो किसी भी पर्यटन स्थल पर या प्राकृतिक या वन्य जीवों को, तो वो प्राकृतिक से भी जुड़ी चीज़ों को देखता है और उस एक्सपीरियंस को महसूस करता है। इस प्रकार के पर्यटन का माध्यम बनाने के लिए विभिन्न अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान और वन्य प्राणियों के लिए निर्माता विशेष सुविधाएं होती है और इस तरीके से जो भी वन्य जीव देखने के लिए जाता है उस प्राकृतिक स्थल पर जाता है। ऐसे बहुत सारे राष्ट्रीय उद्यान या अभयारण्य बनाए गए हैं उस प्रजातियों को संरक्षित करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, उनकी रक्षा करने के लिए, जिससे कि हम अपने प्राकृतिक से भी जुड़ पाए और अपने वन्य जीवों के बारे में भी जान सके। नेक्स्ट है भारत में वन्यजीव पर्यटन का महत्व। अब हम समझते हैं कि भारत के अंदर वन्य जीवन जो पर्यटन है उसका क्या महत्व होता है। भारत एक ऐसा देश है जो वन्यजीव पर्यटन के लिए विशेष रूप से मशहूर है। यहाँ पर्यटक वन्यजीवों के जीवन का आनंद ले सकते हैं और देश की अद्वितीयता, जीव विविधता को देख सकते हैं। वन्यजीव पर्यटन का महत्व सामाजिक और आर्थिक पहलुओं से जुड़ा है। बच्चों, कहने का तात्पर्य ये है कि भारत के अगर देखा जाए तो भारत एक ऐसा वन्यजीव या बहु विविधता वाला देश है जहाँ पर अनेक प्रकार की प्रजातियाँ जीव जंतुओं की देखने को मिलती है, जिसे देखने के लिए भारी मात्रा में पर्यटक आते हैं और उन्हीं का आनंद उठाते हुए वह वहाँ के वन्य जीवों के बारे में तो देखते ही या सीखते हैं, साथ में प्रकृति का भी आनंद उठाते हैं। और ये प्राकृतिक वन्य जीव एक तरीके से हमारी सामाजिक और आर्थिक पहलुओं का भी हिस्सा बनता है या वह जुड़ता है।
नेक्स्ट है वन्य जीव पर्यटन। भारत के वन्य जीव धन की रक्षा और उनकी संख्या में वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। पर्यटन उद्योग वन्य जीव अभयारण्य के संचालन और संरक्षण के लिए संपत्ति के स्रोत के रूप में कार्य करता है। अगर हम वन्य जीव पर्यटन की बात करें तो वह एक तरीके से हमारे भारत के अंदर उन प्राकृतिक स्थलों को या पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करने में एक सबसे महत्वपूर्ण रोल निभाता है, जिससे कि हमारी आर्थिक स्थिति तो अच्छी होती है, साथ ही हम उसको संरक्षित भी कर पाते हैं और उसको स्टोरेज कर लंबे समय तक अपने आने वाले समय में पास्ट की चीज़ों को एनालाइज भी कर पाते हैं। और ये एक सबसे बड़ा स्रोत बनता है हमारी संपत्ति को संरक्षित करने का, एक तरीके से मतलब स्टोरेज करने का, कि किस तरीके से हम संरक्षित कर प्रोटेक्ट कर और स्टोरेज कर हम अपनी संपत्ति को प्राकृतिक चीज़ों से जोड़ते हुए रख सकते हैं। नेक्स्ट है वन्य जीव पर्यटन से संबंधित व्यापार और रोजगार के अवसर भी पैदा होते हैं, जो स्थानीय आदिवासी समुदायों को आर्थिक रूप से मजबूत करने में मदद करता है। अगर हम वन्य जीव पर्यटन की बात करें तो ये एक तरीके से व्यापार में भी सपोर्ट करता है, लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान कराता है और साथ ही वहाँ के जो आदिवासी, जो वहाँ के प्राकृतिक लोग जो होते हैं, जो हमारे जीव जंतु की रक्षा करते हैं, उनकी सेवा करते हैं या उनका रख रखाव करते हैं, उन आदिवासी लोगों को आर्थिक सपोर्ट करने में या आर्थिक एक तरीके से पैसा इकोनॉमिक्स रूप से उन्हें मजबूत करने में एक महत्वपूर्ण रोल निभाता है। कौन निभाता है? वन्यजीव पर्यटन। नेक्स्ट है वन्यजीव पर्यटन भारत के पर्यटन के लिए भी आधारभूत है। वन्यजीव अभयारण्य में सफारी, यात्री, पक्षी देखभाल केंद्र, तालाब और नदी के किनारे वन्यजीव अवलोकन, जंगल ट्रैकिंग और वन्यजीव फोटोग्राफी जैसे कई गतिविधियां होती है। यहाँ के पर्यटक अपने शौक और रुचियों के अनुसार विभिन्न गतिविधियों का आनंद ले सकते हैं और वन्यजीव पर्यटन के जरिए मनोरंजन का आनंद प्राप्त करते हैं। बच्चों, अगर हम बात करें तो वन्यजीव पर्यटन एक तरीके से भारत के पर्यटन में एक महत्वपूर्ण आधार बनाता है, जहाँ पर भारी मात्रा में सफारी घूमने आते हैं और बहुत सारे पक्षियों की देखभाल केंद्र स्थापित है और तालाब है, नदियाँ, मतलब सारे जीव जंतु और जो प्रकृति से जुड़ी चीज़ें होती हैं उन सभी चीज़ों को वो देख सकते हैं, उनका इंजॉयमेंट कर सकते हैं, उनके साथ फोटोग्राफ्स खिंचा सकते हैं और एक तरीके से वन्य जीव जंतुओं के बारे में नहीं बल्कि प्रकृति से जुड़ी अन्य और चीज़ों के बारे में भी जागरूक होते हैं, उनसे मिलते हैं और एक आनंद और मनोरंजन वह प्राप्त करते हैं जब वे पर्यटन के अंदर वन्य जीवों का यात्रा करते हैं। तो नेक्स्ट है भारत का वन्यजीव पर्यटन विश्व भर में अपनी महत्वपूर्णता रखता है। यह एक प्रकार का पर्यटन है जिसमें लोग वन्य जीवों के साथ जुड़े स्थलों को देखने और उनका आनंद लेने के लिए यात्रा करते हैं। भारत में विशाल वन्यजीव संपदा होने के कारण यहाँ एक प्रमुख पर्यटन उद्योग है और यहाँ उनके वन्यजीव पर्यटन स्थल है जहाँ लोग वन्य जीवों के नज़दीक जाने का आनंद ले सकते हैं। अगर हम बात करें तो भारत के वन्य जीवों के द्वारा हम कहीं ना कहीं प्राकृतिक चीज़ों से तो जुड़ते हैं, साथ में पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, जिससे कि हम प्राकृतिक चीज़ों को ही नहीं घूमते बल्कि भारत के एक बहुविविधता वाला देश है, उसके अंदर जितनी भी संस्कृति, जितना भी इतिहास है, जितनी भी वहाँ से आसपास से जुड़ी चीज़ें हैं, फेमस चीज़ें, उनको भी देखते हैं और कहीं ना कहीं वो प्रॉफिट हमें पर्यटन के द्वारा ही होता है। आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में सबसे बड़ा रोल निभाता है वन्य जीव और साथ में जितने भी पर्यटकों को आकर्षित किया जाता है वो कहीं ना कहीं हमारे वन्य जीव पर्यावरण भी एक तरीके से अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और इस तरीके से वह लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हुए उनका आनंद तो दिलाते साथ में वह उसके नज़दीक आकर उस वातावरण को महसूस कर अपने आप को रिलैक्स भी करते हैं। नेक्स्ट है मौसम के प्रभाव पर वन्यजीव पर्यटन। वन्यजीव पर्यटन में मौसम का महत्व एक महत्वपूर्ण विषय है। मौसम एक पर्यावरणीय महत्वपूर्ण अंश है जो वन्यजीव पर्यटन को प्रभावित कर सकता है। मौसम के प्रभाव पर वन्यजीव पर्यटन एक महत्वपूर्ण विषय है जिसे समझना महत्वपूर्ण है। बच्चों, अगर हम बात करें वन्यजीव पर्यटन के बारे में तो उसमें मौसम एक महत्वपूर्ण रोल निभाता है, साथ ही ये पर्यावरण का एक अंश भी है, साथ में ही
पर्यटन को प्रभावित करने वाले ऐसे वन्य जीव और प्राकृतिक चीज़ें हैं जो मौसम को तो इफ़ेक्ट करती करती है, साथ में पर्यटकों को इसमें समझना बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि वह कहीं भी डेस्टिनेशन में जा रहे हैं तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए वह कहीं पर भी घूम सकते हैं, तभी वह अपने आनंद को प्राप्त कर सकते हैं उस स्थल पे, कि वह अगर वन्य जीव को देखने के ज़्यादा है तो वह प्राकृतिक चीज़ों को महसूस कर पाएंगे, देख पाएंगे, उनसे जुड़ी जितनी भी चीज़ें उसको देख पाएंगे। अगर मौसम ख़राब होगा, बारिश होगी लगातार और ठंड होगी, तो उन सब चीज़ों को एंजॉयमेंट नहीं हो पाती। इसलिए वन्य जीव दे जो होते हैं या हमारा वातावरण प्रभावित जो होता है मौसम को लेकर, उसको समझना पर्यटकों को अपनी यात्रा को शुभ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट है मौसम के प्रभाव पर वन्यजीव पर विचार करने से पहले हमें समझना चाहिए कि मौसम क्या होता है। मौसम विज्ञान में यह एक विशेष विषय है जिसमें हम वातावरण, तापमान, बारिश, हवा आदि के बारे में अध्ययन करते हैं। अगर हम बात करें कि मौसम के प्रभाव जब वन्य जीवों पे पड़ता है, उसे समझने से पहले हमें मौसम के बारे में समझना होगा। तो मौसम क्या है? मौसम एक ऐसा वातावरण है जहाँ पर हमें वातावरण को तो समझना है, साथ में उसका तापमान क्या है, सर्दी गर्मी ज़्यादा है कम है उसको समझना है, बारिश तो नहीं हो रही, ठंडी हवाएं या गर्म हवाएं तो नहीं चली, इन सब चीज़ों से मिलकर जो बना मौसम होता है उसे हम मौसम का अध्ययन कहते हैं। और जब हम इस चीज़ को समझ लेते हैं तो हम कहीं भी यात्रा करने जा रहे हैं तो उसे अच्छे से प्लान कर पाते हैं। वन्य जीव पर्यटन में मौसम का महत्व यह है कि वन्य जीव पर्यटकों का अनुभव और सुरक्षा मौसम के प्रभाव पर निर्भर कर सकता है। साथ ही वन्य जीव पर्यटन की सुरक्षा पर भी प्रभाव डाल सकता है। अचानक बदलते मौसम की स्थिति, मौसम की गतिविधियों और विवादों की संभावना वन्यजीव पर्यटकों की सुरक्षा को प्रभावित करती है। अगर हम बात करें कि अगर हमने मौसम को समझ लिया कि हम मौसम ठंडा गर्म ज़्यादा बारिश वाला हवादार वाला है, तो अगर हम उसको देखते हुए प्लान करते हैं तो हम जो होने वाली दुर्घटनाएं या फिर जो होने वाली संभावनाएं उसको भी एज्यूम कर पाएंगे, उसके लिए भी प्लानिंग कर पाएंगे। तो इसके लिए हमें मौसम को समझना होगा। जैसे हम कहीं जा रहे हैं और अचानक भारी मात्रा में बारिश हो गई तो वहाँ पे ऐसी बहुत सारी चीज़ें जहाँ पे आपको आवास नहीं मिलता, खाने पीने की चीज़ें नहीं मिलती, तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए हमें वन्य जीव की प्लानिंग करनी चाहिए। वन्य जीव पर्यटन के लिए कहीं पर भी घूमने के लिए, यही नहीं बल्कि कहीं भी पर्यटन स्थल पर हम जा रहे हैं, इन सब चीज़ों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। नेक्स्ट है मौसम की स्थिति पर्यटकों को उनकी यात्रा की योजना बनाने में मदद करती है। अगर मौसम आदान प्रदान और सुहावना होता है तो यात्रिकों को वन्यजीव जीवन के लिए अच्छे रास्ते मिलते हैं। यदि यात्रा का मुख्य उद्देश्य है वन्यजीव जीवों के अनुभव करना तो मौसम बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। उचित मौसम की स्थिति में पर्यटकों को अधिक शांति व प्राकृतिक का आनंद मिलता है और इस प्रकार कह सकते हैं कि भारत का पर्यटन वन्यजीव पर्यटकों को मौसम और अन्य प्रजातियों का द्वारा अपनी ओर आकर्षित करता है। बच्चों, अगर हम बात करें कि मौसम किस तरीके से पर्यटकों को प्रभावित करता है, ये एक तरीके से मौसम और वन्यजीव, अगर हम कहीं पर भी जा रहे हैं तो हमें इन सब चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए कि किस तरीके का मौसम हो रहा है उस पर्यटन स्थल पर, उसी के अकॉर्डिंग हमें प्लानिंग करनी चाहिए। अगर हम स्पेशली वन्यजीव के बारे में, उनके जीवन के बारे में या प्राकृतिक चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें स्पेशल ही मौसम के बारे में अध्ययन ज़रूर से करना चाहिए। क्योंकि अगर मौसम ख़राब होगा तो बहुत सारी चीज़ों को आपको नहीं मिलेगी और ना ही आप उसको इंजॉय कर पाओगे। अगर मौसम अच्छा है, वहाँ का सारा वातावरण अच्छा है, तो आप उसे महसूस भी कर पाओगे, आनंद भी ले पाओगे और जो चीज़ का उद्देश्य आपने उस स्थल पर जाने के लिए किया उसको भी पूर्ण रूप से महसूस और अनुभव कर पाएंगे और आपको शांति प्राप्त होगी, आनंद प्राप्त होगा उस स्थल पर घूमकर। तो हम कह सकते हैं कि भारत एक ऐसा बहुविधता वाला देश है जहाँ पर हर प्रकार की प्रजातियाँ, हर प्रकार के स्थल व स्मारक व ऐतिहासिक चीज़ें देखने को मिलती है। तो उसको समझने के लिए हमें हर चीज़ों के बारे में समझना होगा। और इस तरीके से चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।